सकते हैं 10 साल से कम में। अगर आप वीडियो सीओ नहीं बन सकते हैं 10 साल 12 साल से कम में, तो उस ब्लॉक के प्रमुख कैसे बन जाइएगा 1 बरस में? आप एमएलए कैसे बन जाइएगा 2 बरस में? आप यहाँ कर देखिए, प्रशांत किशोर आया है, देखिए कल से कि इतना ये नया आदमी, नया लड़का कितना ऊपर पहुँच गया। मेरे भाई 10 बरस हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, उसके बाद 10 बरस से यहाँ पर मरवा रहे हैं, पूरा देश भर में घूम के कितना बार लोग उखाड़ा फेंका, फिर खड़ा हुए, फिर जीते, फिर हारे, तब यहाँ पहुँचे। तो 20 बरस वो हो गया। 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, तो कितना दिन हो गया? 20 बरस का कम से कम अनुभव है, तब तो यहाँ ही पहुँचे हैं। आपको क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कल आए, अब पूरा बिहार में जलजला हो गया है? अंग्रेजी में एक कहावत है, ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 15 years। एनीथिंग दैट इज नॉट ओवरनाइट विल टेक मोर देन 15 years। तो जब जिस समाज को ये लगता है कि तो ओवरनाइट रातों रात आदमी बन गया, तो 15 साल तो उसमें भी लगा ही होगा। 15 साल से कम में तो बड़ी सफलता किसी को जीवन में मिली नहीं है। कुछ लोग तुरंत कहेंगे भैया हमारा गांव में हम जानते हैं मुखिया है, बड़का ठेकेदार थे, आए मुखिया बन गए। तो भैया मुखिया बन गए हैं 1 साल में, उससे पहले ठेकेदारी में 15 बरस एड़ी रगड़ना पड़ा होगा। अब कुछ फिर भी खड़ा होके कहेगा, ये भैया देखिए तेजस्वी यादव तो हो गए 1 दिन में, राहुल गांधी हो गए। तो राहुल गांधी भी 20 बरस से कांग्रेस के नेता हो गए हैं, देश के नेता नहीं हुए। अपना बाबूजी का दुकान है तो उसमें जाकर बैठ जाइएगा। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हो गए हैं, अभी बिहार के नेता नहीं हुए। होते होते भी उनको 15-20 बरस लगेगा। अगर वो बन भी जाए, मान लो अगर 2025 में तेजस्वी यादव बन भी जाए, तो भी 2015 से 2025 कितना दिन हुआ? 10 साल तो फिर भी हुआ। और आप चाहते हैं कि आप 10 दिन में हो जाएं, प्रशांत किशोर से मिलें, सेल्फी खिंचाएं, और उसके बाद प्रशांत किशोर को हमको घुट्टी पिलाए, अब बस हम तुरंत नेता बन जाएं। तो हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसा घुट्टी होता तो 2-4 बोतल तो पहले हम अपने पीते। भाई हम आपको काहे देंगे? 2-4 बोतल बाल्टी हमें पी ले पहले। अरे भाई इतना समझ तो आपको होना चाहिए कि हमारे पास अगर आपको ओवरनाइट रातों रात नेता बनाने का फार्मूला होता, तो फार्मूला पहले हम आप अपने अपना लागू करेंगे, आपको बताएंगे। काहे के लिए गाँव घूम रहे हैं? तो फार्मूला यही है कि रगड़ना पड़ेगा, 2 बरस 3 बरस रगड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हाँ, लेकिन अगर 2 बरस रगड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तो कोई आपको झंडा नहीं ढोआ सकता है, भ्रम मत पालिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर देगा। आप समाज नेता, आपको आपका समाज बनाता है, प्रशांत किशोर नहीं बनाते हैं, लालू यादव नहीं बनाते हैं। छात्र का जो नेता है तो लड़के बनाते हैं आपको नेता। आप वार्ड में, पंचायत में, गांव में लोग आपको नेता बनाते हैं। एक बार नेता बन गए तो कोई जन स्वराज का, कोई भाजपा का, कोई आरजेडी का जाकर आपको चुन लेता है, प्लेटफॉर्म दे देता है, चलो भाई तुम युवा का नेता बन जाओ। तो भ्रम मत पालिए कि प्रशांत किशोर आपको नेता बना सकते, कोई किसी को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है, जो आपके कर्म पर है, आपके प्रयास पर है, आपके पराक्रम पर है। एक बार नेता बन जाइएगा, फिर थोड़ा किस्मत भी है, अगर साथ दिया तो ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, इस व्यवस्था से जुड़े हैं, बिहार सुधरेगा। भाई नाव ऊपर उठेगा, सब लोग ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा चाहे कम। आज डूबेगा तो सब उसमें जो बैठा है डूबेगा। जो नेता बनेगा वो भी डूबेगा, जो नेता नहीं बना वो भी डूबेगा। तो घबराइए नहीं, अपना स्थिर से, ईमानदारी से जो भी कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। आप कह रहे साफगोई से बोलिए, ईमानदारी से बोलना को साफगोई मत कहिए। ईमानदारी से आपको कह रहे हैं भैया अगर चुनाव लड़ना है तो बता दो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, ताकि हम आपको ये बता सकें कि रास्ता ये है, उसमें कम्पीट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। संगठन करना है तो रास्ता ये है, नहीं बिहार व्यवस्था विचार उस पर काम करना है तो तीनों रास्ते खुले हैं। आप अपने क्षमता योग्यता के अनुसार रास्ता चुनिए। गलत रास्ता चुन के, रास्ता चुन रहे हैं ए और रिजल्ट खोज रहे हैं बी में, बैठे हैं बॉम्बे के ट्रेन में सोच रहे हैं दिल्ली काहे नहीं पहुंच रहे हैं, वो तो बात नहीं हो सकती। तो अपना तय करके बताइए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। मतलब अगर चाहें, अगर कोई विशेष सवाल ना हो तो आपको करना है। आइए आगे। हमारी संगठन में आ जाइए, क्या जरूरत है आपको यूथ में भीड़ करने का? तो अभी बोले
या फिर बाद में संगठन के? संगठन में बोलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ 40 के ऊपर यूथ का कोई जिम्मेवारी दिया ही नहीं गया है, आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये इस बात को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि यूथ मन से, आप यूथ, हमने मजाक में पहले कहा आप 80 साल की उम्र में भी युवा हो सकते हैं, लेकिन युवा संगठन जो है वो 40 से कम के लिए है और उन्हीं लोगों को उसमें रहना चाहिए। 40 से ऊपर अगर आप हैं तो आपको स्वेच्छा से मेन विंग में कोई रोक तो है नहीं, उसमें जा जाइए। सर आगे का जो प्रोग्राम है, जैसे हम लोग संगठन को बढ़ाएंगे तो वो संगठन के माध्यम से होगा, युवा संगठन के माध्यम से तो ऐसा होना क्या है, युवा का संगठन नहीं है। नहीं, युवा संगठन से सर अगर होगा तो युवा संगठन से अगर आप अपने सारे लोगों को बढ़ाते हैं, जैसे अभी हम शहरी क्षेत्र में या ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो 12 से 13% लोग हैं, बाकी जो 87% लोग हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए युवा के माध्यम से आप जाएंगे या संगठन के माध्यम से? गांव में युवा नहीं रहता है। नहीं, ये वही तय करना है सर। जो भैया देखिए, हर ब्लॉक में युवा, जैसे मेन विंग है वैसे युवा का भी संगठन है, हर प्रखंड में है। इसमें सभी दलों में है ये चीज़, कोई जरूरी नहीं है। मैं विनय रंजन प्रसाद खगड़िया जिला अभियान समिति गोगरी अनुमंडल संयोजक पद पे हूँ फिलहाल। तो हमारा सौभाग्य है कि आपके अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। पहले भी मैं अन्ना हजारे और केजरीवाल के साथ काम किया था, लेकिन वहाँ मूवमेंट होके यहाँ चुनाव लड़ने यहाँ आ गया था। तो उस चीज़ पे बात करेंगे। खतरनाक बात आप बोल रहे हैं। नहीं, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर कॉलेज से पास आउट किए हुए थे। सुनिए, गांव में जाके अगर वो दोनों ठग के बर्बाद कर दिया। इसी कारण से योगेंद्र यादव जी को और उनके नीचे ही काम करते थे, इसी कारण से वहाँ से हटके भागे थे। कोई बात नहीं, दल को यही कारण था छोड़ने का कि उनका चुनाव के पहले एम और मकसद कुछ और था, चुनाव के बाद जीतने के बाद कुछ और हो गए। जो सही साथी आदमी उनके साथ थे उनको साइड करते गए। खैर वो वहाँ की बात है। मैं आने वाला समय, जब तक यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता, तन मन से मैं जनस्वराज के साथ काम करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं एक पद पे हूँ और मेरी ये क्वेश्चन है कि ये 25 की कमेटी है, अगर इसमें आता हूँ तो क्या मुझे वो पद छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, ये फुल टाइम काम है। वो पद पहले आप दोनों जगह काहे घेरना चाहते हैं? नहीं, वही पूछना चाह रहा था मैं। आप प्रमोशन हो गया, आप राज्य के स्तर पर पूरा देखने लगे तो वो प्रखंड के स्तर पर संयोजन का काम किसी दूसरे साथी को दे दीजिए।